जो सुप्रभातम। आज हम रुचिरा भाग 2 अर्थात 7वीं कक्षा के पंचदशः पाठ लालन गीतम का अध्ययन करेंगे। लालन गीत को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? जो माँ हमारी लोरी सुनाती है ना, जब हम सोते नहीं हैं या जागते नहीं हैं, तो उस समय पर जब माँ हमें प्यार से हमारे सर पर हाथ फेरते हुए हमें जो गीत सुनाती है, मधुर मधुर प्यारा प्यारा, उसे हम लोरी कहते हैं। और कई बार हम जागते नहीं हैं, जल्दी से लेट जागते हैं, तो माँ हमें वही लोरी सुनाते हुए और गाते हुए, हमारे सर पर हाथ फेरते हुए हमें जगाने की कोशिश करती है। तो वही लोरी को यहाँ हम लालन गीतम के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है। माँ तो चीज़ ही ऐसी है, माँ जैसी चीज़ दुनिया में कहीं नहीं मिलती। ठीक है। तो इसलिए लोरी है तो लोरी को लोरी के अंदाज में पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसका अर्थ और बाकी सब। और आप लोगों को भी इसे गाने की कोशिश करनी चाहिए। उदिते सूर्य धरणी विहसती, पक्षी को जते कमलम विकसती। उदिते सूर्य धरणी विहसती, पक्षी कूजते कमलम विकसति। नदति मंदिरे उच्चैर्ढका, सरितः सलले सैलति नौका। उदिते सूर्ये धरणी विहसती, पक्षी कूजते कमलम विकसति। पुष्पे पुष्पे नानारंगा, ते सुडयन्ते चित्रपतंगा। वृक्षे वृक्षे नूतनपत्रं, विविधैर्वर्णैः विभाति चित्रम्। धेनुः प्रातर्यच्छति दुग्धं, शुद्धं स्वच्छं मधुरं स्निग्धम्। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जते, उच्चैस्तत्र च सिंहः नर्दति। हरिणोऽयं खादति नवघासं, सर्वत्र च पश्यति सविलासम्। उष्ट्रतुङ्गः मन्दं गच्छति, पृष्ठे प्रचुरं भारं निवहति। घोटकराज क्षिप्रं धावति, धावन समये किमपि न खादति। पश्यति भल्लुकमिमं करालं, नृत्यति ततथैकुरुकरतालम्। उदिते सूर्ये
धरणी विहसती पक्षी कूजते कमलं विकसति उदिते सूर्ये धरणी विहसति पक्षी कूजते कमलं विकसति उदिते सूर्ये। अब देखिए, अब इसका हम हिंदी अर्थ करें कि जब माँ है वो उसको जगा रही है अपने बच्चे को, तो किस तरह से क्या क्या कह के या उस गीत के माध्यम से क्या क्या कह रही है वो माँ, और कैसे बच्चे को जगा रही है। उदिते सूर्य, कि सूर्य के उदते माने उदय होने पर धरणी विहसती, धरणी माने धरती, पूरी धरती विहसती माने हंसने लग जाती है, खिलने लग जाती है। पक्षी कूजती, पक्षी तो आप जानते ही, पक्षी कूजती माने कूकने लगते हैं, बोलने लगते हैं, चहचहाने लगते हैं। कमलम विकसती, और कमल विकसती माने विकसित होने लगने, खिलने लग जाते हैं। आपको पता होगा कमल जो है रात को बंद हो जाता है और जैसे ही सूर्य निकलता है तो वो वापस खिलने लग जाता है। नदती मंदिरे, मंदिर तो आप जानते ही, नदती माने बजाए जाते हैं, उनकी आवाज़ आती है, किसकी? उच्चैर माने जोर से, ढक्का माने होते हैं नगाड़े, जो मंदिरों में नगाड़े बजाए जाते हैं वो उनका नाद सुनने को मिलता है। वो नदती मतलब बजने लगते हैं, ठीक है, जोर जोर से, उच्चैर। सरितः सलिले सैलती नौका, सरितः सलिले, सरितः माने नदियाँ, नदियों के सल्ले माने जल में, सैलती माने हिलने डुलने लगती है, मतलब चलने लगती है, बढ़ने लगती है, आगे जाने लगते हैं लोग। नौका, नौका माने नाव, तो जो नाव है वो भी नदी में शुरू हो चुकी है, वो भी हिलने डुलने लग गई है, वो भी आगे बढ़ने लग गई है। पुष्पे पुष्पे, अलग अलग पुष्प पर, नाना रंगा, विविध रंग, नाना माने बहुत सारे रंग, बहुत सारे रंग खिलने लगे हैं, मतलब अलग अलग तरह के, अलग अलग रंग के पुष्प खिलने लगे हैं। तेसु डयन्ते चित्र पतंगा, और उन पर भी नाना रंगा, विविध रंगों वाली, तेसु माने उन पर, डयन्ते माने उड़ते हैं, चित्र पतंगा मतलब रंग बिरंगे, चित्र विचित्र, पतंगा माने कीट, या हम कहेंगे तितलियां, फूलों पर तितलियां मंडराने लगी हैं, उड़ने लगी हैं, विभिन्न रंगों की, नाना रंगा। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, वृक्षे वृक्षे, वृक्ष वृक्ष पर, नूतन पत्रम नए नए पत्र माने पत्ते आ गए। विविधई वर्णई विभाति चित्रम, विविधई वर्णई विभिन्न वर्णों से, विभिन्न रंगों से, विभाति माने सुशोभित कर रहा है ऐसे, चित्र माने चित्र को, यानी ऐसा एक चित्र बन गया बहुत ही सुशोभित कि हर वृक्ष पर नए नए पत्ते आ गए, कौपल आ गए, किसी पे लाल है, किसी पे हरे हैं, किसी पे कैसे, और उन सब से क्या हो रहा है, एक बढ़िया सा बहुत ही विभिन्न प्रकार के रंगों का एक चित्र सा सुशोभित हो रहा है। और धेनु प्रातर मतलब प्रातः यक्षति दुग्धम, और धेनु माने गाय, गाय प्रातः माने सुबह सुबह, यक्षति माने देती है दुग्धम, तो दुग्ध दूध दे रही है। शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम, कैसा है? शुद्ध है, स्वच्छ है, मधुर माने मीठा है, स्निग्ध माने प्यारा है, कोमल सा है, चिकना सा है। तो धेनु जो गौ माता है वो कैसा दूध दे रही है सुबह सुबह? शुद्ध है, स्वच्छ है, स्वच्छ मतलब बहुत साफ है, उसमें कहीं कोई गंदगी नहीं है, मिलावट नहीं है। मधुरम माने मीठा है,
स्निग्धम माने प्यारा है, अच्छा है। ठीक है, तो ऐसा दूध हमारी गौ माता दे रही है। गहने विपिने, और गहन विपिन माने जंगल में, व्याघ्रो गर्जती, और व्याघ्र माने बाघ गर्जता है, गरजने लग गया है। तो गहने विपिने, गहने मतलब घने जंगल में व्याघ्र गरजने लग गया है। उच्चई तत्र, और वहां पर, तत्र माने वहां, उच्चई माने जोर से, चय माने और, तो और वहीं पर सिंहा नर्दती, और सिंह का भी दहाड़ रहा है। नर्दती माने दहाड़ना, जोर जोर से, जैसे शेर की आवाज हम टीवी में देख सकते हैं, इस तरह से जोर से। हरिणो वयम, और हरिण, हरिण तो जानते ही मृग, हिरण। अयम माने यह है, खादती नव घासम, खादती माने खा रहा है, नव घासम नई नई घास को। हिरण जो है वो छोटी छोटी नई नई घास जो आती है उसको खाता है। सर्वत्र च पश्यति, और सर्वत्र माने सभी जगह पर, पश्यति माने देखता है, सविलासम बड़े विलास के साथ, बड़े आलस्य के साथ, ऐसे इधर उधर देखता है विलासता के साथ। उष्ट्रः तुंगः मंदम गच्छति, उष्ट्र माने ऊंट, तुंग है मतलब कैसा होता है ऊंट, तुंग होता है मतलब सकड़ा सा होता है और ऊंचा होता है। तो मंदम गच्छति, मंदम माने धीरे धीरे, गच्छति माने जा रहा है। पृष्ठे माने पीठ पर, प्रचुरम भारम निवहति, और पीठ पर प्रचुरम माने बहुत ज्यादा, भारम माने वजन, निवहति माने ले जा रहा है, ढो रहा है। तो ऊंट भी जाने लग गया है धीरे धीरे, और अपनी पीठ पर बहुत सारा वजन उसने ले रखा है, इसलिए मेरे बच्चे तुम भी जागो। ठीक है। घोटक राजा क्षिप्रम धावती, और घोटक राजा माने घोड़ा, क्षिप्रम, क्षिप्रम माने तेज, तीव्र गति से, धावती माने दौड़ता है। और धावन समय, और धावन समय मतलब दौड़ते समय, किमपि माने कुछ भी, न खादती नहीं खाता है। और घोड़ा है वो जोर जोर से दौड़ता है, तीव्र गति से दौड़ता है, और दौड़ते समय कुछ नहीं खाता है। पश्यत, पश्यत भल्लुक मिमम करालम, मिमम भल्लुक, मिमम, मिमम मतलब इमम, भल्लुकम इमम। ठीक है, तो पश्यत माने देखो, भल्लुक माने भालू, इमम माने इस, करालम माने भयंकर, मतलब देखने में एकदम भयंकर लगता है, करालम, विकरालम। ठीक है, इसको देखो। नृत्यति मतलब नाच रहा है, थथथई, थथथई करके, कुरु करतालम, करताल माने होता है ताली, ताली दे देकर, कुरु माने करके, ताली करके, थथथई करके नाच रहा है। तो इसलिए मेरे बच्चे तुम भी जागो, सुबह हो गई है, जागो। ठीक है, अब इससे आगे हैं शब्दार्थ, आप इनको ध्यान से देखें और पढ़ें, याद करें, चाहें तो इनको कॉपी में भी लिखें। अब अभ्यास देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, गीतम सस्वरम गायत। तो गीत को सस्वर गाना है, वो हमने पहले ही कोशिश कर रखी है, तो वो प्रश्न आपका पूर्ण हो चुका है। अब है एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर देना है। का विहसती, का विहसती, क्या हंसती है, तो हमें लिखना है धरणी। ठीक है, उत्तर हमारा धरणी होगा, क्योंकि हमें सिर्फ एक पद में, एक शब्द में उत्तर देना है। ठीक है, किम विकसती, क्या विकसित, क्या होगा, क्या खिलेगा, तो कमलम। ठीक है, कमलम, तो यही उत्तर होगा, इतना ही लिखना है। ठीक है, व्याघ्र कुत्र गर्जती, व्याघ्र बाघ कहाँ गर्जन कर रहा है, तो व्याघ्र गर्जन कर रहा है कहाँ, गहने विपिने। ठीक है, तो गहने विपिने,
हम केवल विपिने लिखेंगे तो भी उत्तर हमारा सही हो जाएगा, और गहने विपिने दोनों लिख देंगे तो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है। हरिणः किम खादति, तो हरण क्या खा रहा है, हिरण, नव घासम। ठीक है, नव घासम। मंदम कह गच्छति, मंद, मंद मंद कौन जा रहा है, उष्ट्रः। ठीक है, उष्ट्र। तो ये आपका उत्तर पूर्ण हो जाता है। अब रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरत, यानी रेखांकित जो पद है इसको आधार करके हमें, तो ये जिस लिंग वचन विभक्ति में लिखा गया है उसी लिंग वचन विभक्ति में हमें प्रश्नवाचक शब्द इस जो रेखांकित पद है उसके स्थान पर रखना है। ठीक है। तो सलिले नौका सैलती, तो नौका स्त्रीलिंग शब्द है तो हम इसके स्थान पर स्त्रीलिंग शब्द ही एक वचन, ठीक है, प्रथमा विभक्ति रखेंगे। तो का, तो हम नौका के स्थान पर क्या लिख देंगे, का। सलिले का सैलती, सलिले का सैलती और प्रश्नवाचक। ठीक है, इस तरह से हमारा उत्तर बन जाएगा। पुष्पेषु चित्र पतंगा डयन्ते, पुष्पेषु, तो हम क्या लिख देंगे, केसु। ठीक है, केसु, पुष्पेषु हटा देंगे, केसु चित्र पतंगा डयन्ते और प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है। उष्ट्रः पृष्ठे भारम वहति, तो उष्ट्रः, तो क्या बन जाएगा, कह। देखिए यहाँ पर पुल्लिंग है तो कह, यहाँ पर स्त्रीलिंग थी तो का। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, का, यहाँ का था, नौका स्त्रीलिंग है, लेकिन उष्ट्रः पुल्लिंग है तो कह। ठीक है, तो कह पृष्ठे भारम वहति और प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है। धावन समय अश्वः किमपि न खादति, तो धावन समय, समय की जब बात आती है तो हम क्या लिखते हैं, कदा। ठीक है, इसमें कोई लिंग वचन विभक्ति नहीं होता है क्योंकि ये एक अव्यय है। ठीक है, तो कदा अश्वः किमपि न खादति और प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है। सूर्ये उदिते धरणी विहसती, तो किसके उदय होने पर, ठीक है, तो सूर्य, तो सूर्य के स्थान पर क्या हो जाएगा, कह। ठीक है, कह, सूर्य को हटा देंगे, उदते धरणी विहसती, तो किसके उगने पर धरणी, और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। ठीक, इस तरह से ये आपका वो हो जाता। अब देखिए यहाँ पर धरणी ई कह रहा है, मंजू सातः समानार्थक पदानी, यानी पर्यायवाची हमको देखने हैं। तो धरणी, धरणी का क्या है, पृथ्वी। ठीक है, नंबर 1। करालम, करालम का क्या है, भयंकरम। ठीक है, भयंकरम। ठीक है, धरणी का पृथ्वी, करालम का भयंकरम, सलिले जले। ठीक है, देवालय मंदिरे, ऐसा करो, विपिने वने। ठीक है, हरिणः मृगः और मंदिरे देवालय। इस तरह से नंबर डाल डाल के आप लिख सकते हैं। जैसे धरणी का 1 पृथ्वी, करालम का 2, भयंकरम, सलिले का 3 जले। ठीक है, विपिने का वने 4, हरिणे का 5 मृग
और मंदिरे का 6 देवालय। ठीक है, इस तरह से आप इनको यहाँ पर लिख सकते हैं। अब विलोम पदानी, अब हमें इसमें से विलोम पद मंदम, तो मंदम का क्या होगा? धीरे का क्षिप्रम तेज, नीचे ही उच्च ही। कठोर, कठोर का क्या होगा? स्निग्धम। पुरातनम नूतनम, अपर्याप्तम पर्याप्तम। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए, उचित कथनानाम समक्षम आम और अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लेखनीयम या लिखत। तो पहला क्या है? धावन समय अश्वः खादति न खादति। ठीक है, उष्ट्रः पृष्ठे भारम न बहति वहति, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? न। ठीक है, सिंह नीचे क्रोशति, नहीं उच्च क्रोशति, तो ये भी क्या हो जाएगा? न। ठीक है, पुष्पेषु चित्र पतंगा डयन्ते, हाँ आम डयन्ते, तो यहाँ क्या हो जाएगा? आम। ठीक है, वने व्याघ्रः गर्जति, हाँ गर्जति, तो इसका भी क्या हो जाएगा? आम। ठीक है, हरिणः नवघासम न खादति, नहीं खाता है, तो इसका क्या आ जाएगा? ना। ठीक है, इस तरह से आप इनके उत्तर लिख सकते हैं। और अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तय। अब इनको हमें, जैसे यहाँ चित्र पतंग है तो प्रथमा बहुवचने लिखा तो चित्र पतंगाः हो गया। ठीक है, ऐसे ही भल्लुक है तो तृतीया एक वचने क्या होगा? भल्लुकेन। ठीक है, क्या हो जाएगा? भल्लुकेन। ठीक है, ऐसे ही उष्ट्र पंचमी द्विवचने, तो क्या बनेगा? उष्ट्राभ्याम। ठीक है, उष्ट्राभ्याम, उष्ट्राभ्याम। ठीक है, हरिण सप्तमी बहुवचने, हरिणेषु। ठीक है, हरिणेषु। व्याघ्र द्वितीया एक वचने, तो क्या बनेगा? व्याघ्रम। ठीक है, व्याघ्रम। और घोटक राजा एक वचने संबोधन में, तो क्या बनेगा? हे घोटक राज। ऐसा करते हैं, घोटक राज, और इसके पीछे संबोधन का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से बनेगा। इसको एक साथ यहाँ भी लिख सकते हैं, हे घोटक राजा। ठीक है, इस तरह से, तो घोटक राजा का ये। और चित्रम दृष्ट्वा पदानि च प्रयोज्य वाक्यानि रचयत, इसको देख करके हमें 5 वाक्य लिखने हैं। ठीक है, 5 हैं, 1 2 3 4 5, जी 5। तो देखिए, चित्र को देखना है और 5 वाक्य लिखने हैं। तो देखिए, खगा विकसंती कमलानी उदेति, तो ठीक वैसे ही लिख देना है। इन शब्दों का हमें प्रयोग करना है इसमें केवल, और चित्र को देखना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ क्या है? सूर्य उग रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहला यही लिख देंगे, सूर्य उदेति। ठीक है, तो पहला वाक्य क्या हो गया? सूर्य उदेति। ठीक है, अब दूसरा क्या क्या हो रहा है? पक्षी उड़ रहे हैं,
तो पक्षिणः, बहुवचन लगाएंगे, पक्षिणः डयन्ते। ठीक है, दूसरा वाक्य हो गया। हमें छोटे छोटे ही बनाने, ठीक है, जरा डयन्ते। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या है, बालक, बालक क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो लिखिए बालाः क्रीडन्ति। ठीक है, बालाः क्रीडन्ति। इस तरह से तीसरा वाक्य हो गया। ठीक है, अन्य देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए ये तितलियाँ उड़ रही हैं। ठीक है, और ये कमल, कमल विकसित हो रहे हैं, तो कमलानी विकसंती ऐसे बन जाएगा। तो कमलानी विकसंती। ठीक है, चौथा वाक्य हो गया, और एक और बनाना है आपको, पांचवा। ठीक है, खगाः कूजन्ति, खगाः। ठीक है, कूजन्ति। और इस तरह से यह आपका पांचवा वाक्य हो गया। और भी बना सकते हैं, चित्र पतंगाः उड्डयन्ते डयन्ते, इस तरह से और भी बन जाएंगे। और ये